आज बेसिक्स के क्लास का दूसरा दिन है, तो चलिए इसके ऊपर कुछ आज सर्ट्स के बारे में जान लें। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और देखा है मैंने मैक्सिमम लोगों में ये पे पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगर लॉ ऑफ इंडिसेस की बात करते हैं तो पहला नियम को हम देख लें। पहला नियम क्या है? सपोज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ पे देखिएगा, गौर जरूर कीजिएगा, ये भी a है, ये भी a है, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या होता है? a टू द पावर m प्लस n। इसको समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, 2 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर ले, 2 स्क्वायर ले, 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ दोनों नीचे का बेस जो है ये 2 है, तो ये क्या होगा? 2 टू द पावर 3 प्लस 2 बराबर 2 टू द पावर 5। लेकिन अगर ये 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर होता तो फिर कभी आप इसको 3 टू द पावर 3 प्लस 2 ये लिख नहीं सकते थे। तो यहाँ पे पहला जो है, अगर नीचे जो है इसको बेस बोलते हैं, ये दोनों का बराबर होना चाहिए, ये अत्यंत ही जरूरी है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आइए दूसरे इसके नियम पे, सॉरी, a टू द पावर m बाई, अब आते हैं a टू द पावर n। तो कहने का मतलब है ये क्या होगा? a टू द पावर m माइनस n। अगर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 टू द पावर क्यूब बाई 2 टू द पावर स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर स्क्वायर अगर है तो ये बराबर क्या होगा? देखिए दोनों का बेस चूंकि बराबर है, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। तो पहले हमने जाना a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होगा? a टू द पावर m प्लस n। दूसरा है, अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है तो ये होता है a टू द पावर m माइनस n। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे है, सपोज इसको ऐसे बोला जाता है, a टू द पावर n अंडर द ब्रैकेट टू द पावर n। तो यहां पर ये जो होता है, यहां पे अगर होता है तो देखिएगा यहां पे पावर जो है, यहां पे जैसे पावर का बेस में गुना था, पावर जुड़ा था, यहां पे क्या है? पावर में गुना हो जाता है। अर्थात अगर कभी ऐसा दिया रहे 2 टू द पावर स्क्वायर टू द पावर क्यूब, तो ये होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 बराबर होगा 2 टू द पावर 6। और हम आते हैं, अब इसके थोड़ा सा और देख लें। अगर बेस अलग हो जाता है, ऐसे हालत में क्या होगा? सपोज बेस अगर अलग है, तो जैसे हम देखते हैं बेस अलग है, ए बी टू द पावर n, तो ये बराबर होता है, देखिए a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। देखिए इसमें क्या अंतर है? ये एक बेस था, इसमें 2 बेस है और इसके आगे गाड़ी जा ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब है, अगर हम पकड़ लेते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर क्यूब होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर क्यूब। इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। अब आते हैं 5वें नंबर पे। अगर हम पकड़ लेते हैं a टू द पावर n, इसको हम ऐसे कर लिखते हैं a बाई बी टू द पावर n। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ बेस अलग अलग है, इसके लिए हम लिखेंगे a टू द पावर n बाई बी टू द पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ लीजिए 2 बाई 3 टू द पावर क्यूब है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये बराबर होगा 2 टू द पावर क्यूब बटे 3 टू द पावर क्यूब। तो ये 5वां नंबर है। और हम छठा सबसे आखिरी में जानते हैं क्या होगा? a टू द पावर अगर 0 होता है तो किसी का भी 1 होगा, मतलब 2 टू द पावर 0 है तो ये बराबर 1 होगा, 3 टू द पावर 0 है ये भी बराबर 1 होगा, 5 टू द पावर 0 है ये भी बराबर 1 होगा।
तो देखिए इन सारे चीज़ों को लेके ही जो है नियम का हम ये बनाए हुए हैं। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ को आज जब एप्लीकेशन पे आते हैं, इसकी प्रयोग में हमारे पास जो क्वांट्स दिए जाते हैं उसमें क्या होता है उसे ज़रा हम देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, सपोज ले लीजिए 1⁻16 और माइनस में दिया हुआ, मान लीजिए माइनस में है 5/4। तो पहला इस माइनस का मान समझें, 1/16 माइनस है तो इसे हम कैसे लिख सकते? देखिए यहां माइनस है, अगर किसी पावर के सामने माइनस होता है तो इसे हम उलट देते हैं, तो 16/1 कर लिया। 1/16 था, माइनस दिया हुआ था पावर पे, इसलिए हमने 16/1 कर लिया और 16/1 करके 5/4 किया। अब हमने 5/4 किया। अब जरा देखते हैं, एक तो खत्म हो जाता है। अब यहां पर ओरिजिनल एप्लीकेशन में अभी 16 को जो है हमें 2 के पावर में लाने की कोशिश करना होगा। क्यों? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2⁴ टू द पावर 5/4। क्यों? ये 4 4 को कटवाने के लिए, तो बराबर होगा 2⁴ इंटू 5/4। ये कट गया तो क्या हुआ? 2⁵, 2⁵ मतलब होता है 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए जब हम थ्योरी पार्ट को करते हैं और जब एप्लीकेशन को करते हैं कुछ और मुद्दे आ जाते हैं, तो हम थ्योरी पार्ट को करते हुए एप्लीकेशन भी कुछ कर लेते हैं जो हमारे कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आइए अब दूसरे 2 सवालों को करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेसिकली हम बेसिक्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस के बेसिक्स को लेके, जो जहां पे मेरे अनुभव से लगता है लोगों को रुक जाता है। और जब हम सर्ट्स की क्लास करेंगे तो इसे कंप्लीटली जानेंगे हम। तो चलिए एक बार फिर से हमने जो अभी किया पहला जो सवाल है उसका एक दूसरा टाइप करते हैं। चलिए, तो जैसे हम ले लेते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन, आप समझ लीजिए 32 का जो पावर था वो था सपोज -1/5। तो अगर हम इसे क्या करेंगे, नेचुरली 32 तक का पावर अगर -1/5 है तो ये क्या होगा, -1/5 है तो नेचुरली हम करेंगे 1/32 टू द पावर 1/5। देखिए पावर में चेंज नहीं हुआ, खाली साइन के चलते 32 की पोजीशन में चेंज हो गई। अब 32 बराबर क्या है, अब देखिए देखिए 5 को हटाने के लिए मेरा इंडिकेशन है। 32 क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 टू द पावर 5, टू द पावर 1/5। तो ये क्या होगा, 1 का तो जो भी 1/5 जो भी कीजिएगा वो तो 1 ही होगा ना, बाई 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। तो ये 5 5 कट गया, तो बराबर क्या हो गया 1/2। जरा इस मैथ को ठीक से देख लें, ये काफी है। 32 देखिए पहले फिर टू द पावर -1/5, तो हमने क्या किया, 32 की पावर माइनस है इसलिए 1/32 1/5 हो गया। अब हमें देखो ये 5 को उड़ाना है, क्या है कि बाहर है ये, तो हमने क्या किया, 1 का भी ऊपर 1 टू द पावर 5 किया, 1 के ऊपर 1 टू द पावर 5 भी, एक जो है वो 1 को 5 बार गुना करो या 1 का 5वां वर्गमूल निकालो, सब एक ही होता है। लेकिन और तो यहां इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, 1 टू द पावर 1/5 और 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 5 कट गया तो क्या हुआ, इसका तो जो भी 1/5 पावर करो, जो भी करो 1 ही रहेगा, और ये 5 5 कर गया, इसके लिए 2 वैल्यू।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए भी मैंने देखा है, एक सवाल आता है जिस सवाल पे लोग बड़े हताश हो जाते हैं, जबकि उनको सर्च वगैरह थोड़ा जानते हैं तो भी वो नहीं कर पाते हैं। जैसे हम पकड़ लेते हैं, ये एक वैल्यू है, स्क्वायर रूट 2 हुआ, फिर हुआ घनमूल 4। अब पूछा जाता है विच वन इज स्मॉलेस्ट, समझ लो कि पूछा गया है वन विच वन इज लार्जेस्ट। ये एक सवाल है। ये बैंक में भी रहते हैं और एसएस से भी आके लोगों को बड़ा दुखी कर देते हैं ये सवाल। तो पहले देखो इसमें क्या है, इसमें बेस अलग अलग है, पावर भी है अलग अलग है। तो पहला हम अगर इसको इस रूट ओवर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले हमें इसको समझना होगा। तो देखिए रूट ओवर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 1 अपॉन में पावर आ जाएगा, 1/4 होगा। ये आपका 2 का 1/1/2 होगा, ठीक है। और 4 का जो है ये होगा, 4 का जो है 1/1/3 होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहीं से समझ में नहीं आता है तो करें क्या। तो देखिए इस तरह के इसमें पहले हमें जानना है कि हमें क्यों कर रहे हैं। हमें पहले पावर को बराबर कर देना होगा, बेस की चिंता नहीं किए हुए पावर को हमें बराबर करना है। अब एक सवाल आता है 6 के ऊपर पावर 1/4 है, 2 के ऊपर पावर 1/2 है, 4 के ऊपर पावर 1/3 है, तो भैया पावर को कैसे करेंगे। तो पहले है कि जैसे 4 2 3, अगर हम 4 2 3 का लसन निकालें या मनी मन करें, बात एक ही होता है। 2 से किया आपने 2 दूनी 4, 1 और 3, तो मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका लसन क्या हो गया, 12 हो गया। अब जरा जनाब देखिए हम क्या करते हैं। हमें अल्टीमेटली क्या है, हमें 12 लाना है, 12 लाना है। तो फिर हम कैसे सजाएंगे, देखो अगर मैं 6 को ऊपर में क्यूब लेता हूं और टू द पावर 1/12 कर देता हूं, तो ये मामला क्या होगा, जरा इसको करके तो देखें। 6 टू द पावर क्यूब इंटू 1/12 मतलब कट गया, तो बराबर हो गया 6 टू द पावर 1/4। उसी तरह 2 टू द पावर 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 12 बाहर
2 to the